सर मैं आपको दिखाऊंगी पहले ताना एक जैसे आपको पहले प्लीज वीडियोस ले लो मनोज सर पूरा कैमरा एक फोटो ले योगेश जी केक खाइए खिलाइए हो गया। ओके, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, 7 साल पूरे हो गए हैं शो को। एक एक करके जानना चाहूँगी कि पहला दिन याद है आपको भाभी जी के सेट पे क्या शूट किया था, कैसा था, अगर आप बता सकें। देखिए पहले बता दूं कि हम दोनों तो बाद में जुड़े थे, हमारे सलीम ये सबसे पहले जुड़े थे, तो पहला दिन का जो है टेस्ट आपको ये बताएं। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मैं तो शो से पहले से जुड़ा हूँ। दिसंबर में मुझे याद है पायलट शूट हुआ था, भाभी जी घर पर हैं। मेरे सामने बहुत परिवर्तन हुए हैं, 2-3 अंगूरियाँ बदली गई, 2-3 तिवारी बदले गए। आखिर में जो आपके सामने कास्ट आई उसने बेहतरीन काम किया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं रोहित आज गौड़ जी अपने हॉल में बैठे थे, अंगूरी हॉल में, और अंगूरी भाभी के लिए जो है ना साड़ियाँ आ रही थी खरीदने के लिए, तो वो कहते थे ये अच्छी है, मैं कहता ना सेठ ये अच्छी ना लग रही, इसमें तो भाभी जी ऐसी लगेंगी वैसी लगेंगी। तो बहुत अच्छा माहौल रहा था और यकीन नहीं हो रहा है कि 7 साल कैसे गुजर गए। ओके, आप बताइए। हम ये बताएंगे आपको कि हम तो दूर दूर तक नहीं थे, खास प्रेम में नहीं थे, मैं भी नहीं था, दोनों ही थे। बताऊंगा क्योंकि हम दोनों एफआईआर कर रहे थे, सलीम में भी एफआईआर कर रहे थे, तो बीच में गैप आ गया था। गैप आने के बाद ये था कि हाँ शशांक सर कुछ नया शो कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, एडिट नया शो करेगा, उसका इंतजार था कुछ करेंगे नया। उसी बीच में ये है कि कॉल आया काफी गैप के बाद में, और गैप के बाद में बताया कि शशांक सर का फोन आया हमारे पास कि भाई आप आइए, यहाँ पर ऐसा कुछ करने का है, अपने आप प्रूव करिए कि बहस कर दे सकते हैं। सर है क्या शो? बोला भाभी जी घर पे है, ऐसा कुछ चल रहा है MTV पर, ठीक है सर आ जाते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद देखा तो ये चीज़, क्योंकि उससे पहले हमने शो देखा था, क्या चल चुका था शो, है ना, 1 महीने से पहले चल रहा था। तो यहाँ आने के बाद में मालूम पड़ा कि ये तो केमिस्ट्री अलग चल रही है, 2 बीवी वाली 2 पति वाली चीज़ें चल रही है। हमारा क्या काम है इसमें, कुछ डिसाइडेड नहीं था। 1 दिन 2 दिन का काम करना था जो बताया गया था हम लोगों को खासकर। तो उसमें जो हमको एक कैरेक्टर दिया गया, मैं तांत्रिक बना था, इसको गलती से मेरा चेला बना दिया। तो वो ऐसा उलटफेर हुआ कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उसको, इतना काम को इतना बढ़िया सराहा कि आज आपके सामने 7 साल से जो है टीका मलखान। मलखान, आपका क्या कहना है? आपको याद है आपका पहला दिन इस सेट पर कैसा था? याद है, मेरा पहले दिन में मैंने अकेला शूट किया था, और खाली मैंने किया था, उसमें वैभव का जिक्र नहीं था, वैभव भी जब नहीं आया था, और ये भी नहीं पता था कि कभी ऐसी जोड़ी बनेगी और इतना फायर करेगी। तो मेरा पहला सीन मुझे याद है कैसे हुआ था। मैं चोरी करने जाता हूँ विभूति के घर में, और लाइट चली जाती है, तो अनीता भाभी विभू विभू कह के मुझे पकड़ के मुझे हक कर लेती है और मुझसे गले लग जाती है। जब लाइट आती है तो इधर से देखते हैं कि भाई ये कौन है, अरे ये तो मलखान है। फिर बाद में थोड़ी पिटाई शिटाई होती है। तो यहाँ तक मेरा अकेला सीन शूट हुआ था। फिर एक सीन होता है जिसमें तिवारी जी को एक दवाई चाहिए होती है, इसमें उन्हें जवान होना होता है, तो मैं उन्हें पटा के टीका के पास ले आता हूँ। तो वहां से हम दोनों की पहली एंट्री हुई, तो ये तांत्रिक बना होता है, और वो सीन इतना अच्छा शूट हुआ, इतना पसंद आया। फिर हमारा जो सिलसिला शुरू हुआ, हमें ये बताया गया था कि यार अभी कोई परमानेंट नहीं है, आप कर लो शूट, आगे देखेंगे। तो शुरू के 6 महीने 7 महीने 4 दिन शूट, 5 दिन शूट, वैभव में बात करते थे। उससे पहले मैं एक शो करके आता रावी, जिसमें मेरे 20-25 दिन जाते थे। मैंने कहा यार तो घर में टाइम पास नहीं हो रहा, 4 दिन का 25 दिन से 6-7 महीने के बाद ऐसी पलटी मारी किस्मत में कि हम भाभी जी ने ना, जैसे आटे में या सब्जी में नमक होता है ना, हम वैसे हो गए और किरदार बढ़ते ही चले गए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि देखिए वो जो होती है ना गाड़ी, कि एक दरिया बह रहा था टीका मलखान का और टिल्लू के नाम का बह रहा था, इन दरियाओं का मिलाप कैसे हुआ, ये भी बहुत बड़ा दिलचस्प किस्सा रहा है। क्योंकि शुरू में मैं 7-8 दिन आता था और टीका मलखान की एंट्री हो चुकी थी। तो फिर एक दिन फोन आता है मनोज सर का और शशांक सर से बात होती है, तो उन्होंने कहा है कि अब जो है वो 2 नहीं त्रिमूर्ति बनेगी। तो एक स्टोरी आती है जिसमें हमारा पूरा गैंग बनता है और हम लूटते हैं, मतलब बहुत सी स्टोरियाँ उस टाइम होती हैं। तो फिर 2 से 3 हुए और 3 की तिकड़ी चली, और तिकड़ी ऐसी है जो जोड़ी कहलाती है।
वैसे आज जो ये टीएमटी इतने पॉपुलर हो गए हैं, आप लोग घर घर में आप लोगों को पसंद किया जाता है, तो टीएमटी के ही अंदाज में मैं चाहूँगी अगर आप अपने दर्शकों को शुक्रिया कर सकें 7 साल आपको सपोर्ट करने के लिए। मो की तरफ से, मलखान की तरफ से राम राम हरी। तो भैया खुश रहियो, यहाँ रहियो, गाजियाबाद रहियो और भाभी जी देखता रहियो 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ NTV पे जयराम जी की। तो हमारी जयराम जी की है रही है, टीकाराम बोल लो मैं आपको पता है। लेकिन जो क्या है कि हम हमारे जो अगर आपको लगता हो कि हमने कोई गलतियाँ वलतियाँ करी है या कुछ लफड़ेबाजी करी तो वो ना करी, मतलब गिले शिकवे भुला देना। हम क्या कि जानबूझ कर ना करते, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, इसलिए कि आप लोग हंसे, आपके लोगों पे हंसी आए, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। और अंदर की बात यह है कि टिल्लू चिरान बोल रही हूँ भैया, कसम खा के कह रही हूँ 7 साल हो गए, लेकिन भुतने वाले कंजूस सेठ ने 6 महीने की तनख्वाह दी है। कोई बात नहीं, मत दे, आप शो देखते रहिए, वरना एक के गुर्दे छील दूंगा। मजाक कर रही हूँ भैया, और एंजॉय करो। और टिल्लू के लिए कहूँगा भैया अच्छा ही है जो तनख्वाह ना मिली, 7 साल से यहाँ पे, तो भगवान से दुआ करियो कि मुझे तनख्वाह ना मिले, तनख्वाह मिलते ही ना टिकट तय हो जाए। अगर ऐसी बात है तो अगले 7 साल और तनख्वाह ना मिलेगा, जेब भर जाएगी ना, मोटी चर्बी आ जाएगी सारे। थैंक यू सो मच गाइज। सानंद, सबसे पहले याद कीजिए वो अपना पहला दिन, पहला शॉट जब भाभी जी की शुरुआत की थी आपने। हाँ, मुझे याद है कि कैसे मैं वहाँ पे उनके पीछे मेरी बेइज्जती की गई थी और मुझे मारा गया था और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, और कैसे मेरा विभूति के साथ बहुत बड़ा फसाद हुआ था, मुझे आज भी याद है। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खुश था और मुझे वो वक्त भी याद है जब पहली बार मैंने भाभी माँ के दरवाज़े की डोर बेल बजाई थी और मुझे करंट लगा था और मैंने पहली बार आई लाइक इट बोला था। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस और ज़िंदगी भर चेरिश करने वाले मोमेंट्स हैं वो, जो कि मेरे साथ हमेशा रहेंगे। वैसे सानंद, आई लाइक इट इतना पॉपुलर हो गया है, तो आप बताइए जब बाहर निकलते हैं तो कैसे लोग सक्सेना जी को याद रखते हैं, आपके इस फेमस डायलॉग को याद रखते हैं? हाँ, कोई सब लोग मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, अरे आई लाइक इट, आई लाइक इट, अरे देखो सक्सेना जी जा रहे हैं। बहुत प्यार देते हैं लोग मुझे, मैं तो यकीन नहीं कर पाता हूँ। आई लाइक इट मैंने बोला, उसके पहले दुनिया में करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार आई लाइक इट बोला होगा, पर मैंने आई लाइक इट बोला तो वो पूरी दुनिया को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी यानी एक तरह से उनका आशीर्वाद है, उनकी दया है कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिली आई लाइक इट की वजह से। मैं शशांक बली जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही ये आइडिया निकाला था कि मैं आई लाइक इट बोलते समय कॉकआइड हो जाऊँ। तो ये आई लाइक इट, ये आइडिया शशांक बली का था, तो मेरे डायरेक्टर साहब, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये कॉकआइड बनने से ना मेरे आई लाइक इट में 4 चांद लग गए और वो और ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को और हिट हुआ। तो बस यही है कि आई लाइक इट एक ऐसा फ्रेज़ है जो कि ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। और मुझे आज भी इस देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि आई लाइक इट के नाम से ही बुलाते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा ये, क्योंकि मैं आपसे एक्चुअली एक बात ये भी कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आई लाइक इट इज़ द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ द सीरियल, नॉट सही पकड़े हैं। और इसकी वजह यह है कि सही पकड़े हैं जो वो हर सीन में आता है। आप जब भी शो देखेंगे आपको हर सीन में सही पकड़े नज़र आएगा, पर आई लाइक इट जो है वो आपको हर सीन में नहीं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 एपिसोड में नज़र नहीं आता हूँ मैं, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे काम करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑन एंड ऑफ आता हूँ। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो हफ्ते में 1 एपिसोड या 2 एपिसोड में ही मैं आता हूँ, ज़्यादा नहीं आता हूँ। और फिर भी आई लाइक इट इतना ज़्यादा पॉपुलर है और लोग पागलों की तरह इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसकी तारीफ़ करते हैं। तो मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मुझे आई लाइक इट मिला और मैं आई लाइक इट को मिला, मैं अनोखेलाल सक्सेना बना। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ और बहुत 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 किस्मत वाला समझता हूँ। आई लाइक इट। थैंक यू। क्या हो गया इसको?
7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आप शो से सबसे पहले जुड़े थे। सो फर्स्ट डे फर्स्ट डे ऑफ शूट याद है आपको इस सेट पर? कैसा था वो दिन? बहुत ही कहना चाहिए कि फैसिनेटिंग था मेरे लिए, बिकॉज इट वाज सबका एक कंबाइंड एफर्ट शुरू हो गया था तब तक, यू नो, राइट कास्टिंग, राइट पीपल, और फिर फर्स्ट डे गहमा गहमी थी सेट के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट डे था और वी ऑल वर ट्राइंग टू फिगर आउट, यू नो, कि हम लोग अपनी कोशिश कर रहे थे कि कैसे किरदार करें, रिहर्सल चल रही थी, यू नो, डिस्कशंस हो रहे थे, गेटअप्स लोग जो मतलब, यू नो, कि किसका क्या लुक होगा, ये लुक सही है, ये लुक खराब है। सो इट्स लाइक बहुत गहमा गहमी थी उस रोज। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सब नर्वस थे, इंक्लूडिंग मी। ओके आज जब 7 साल कंप्लीट हो गए हैं और विभूति नारायण मिश्रा का जो कैरेक्टर वो इतना फेमस हो चुका है, तो कैसे जर्नी को आप देखते हैं और किस तरीके रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं जब आप बाहर निकलते हैं? जर्नी वाज अ फैसिनेटिंग जर्नी, कमाल की जर्नी थी ये, और किसी को ख्वाबो ख्याल में किसी ने सोचा नहीं था कि ये इज गोइंग टू बी सच अ ह्यूज सक्सेस। और मैं विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं सोचता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑन टेलीविजन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम सबका अपना बेस्ट काम है, और मैं अपने आप को लिए अभी बोलता हूँ कि मैंने भी अपने टेलीविजन का बेस्ट काम किया है, और लोगों के रिएक्शंस बड़े कमाल के आते हैं। लोग जब आपसे आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, वो आपसे बोलते हैं आके, तो इस कमाल की चीज़ें। और दूसरी बात है कि लोगों की ज़िंदगी में एक कहीं ना कहीं आप एक मुस्कुराहट देते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए भी मैं ऊपर वाले का बहुत थैंकफुल हूँ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोगों को हंसा सकें, मुस्कुराहट वो हम उनकी मुस्कुराहट का एक रीज़न बन सके। ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को जिन्होंने आपको 7 इयर्स तक सपोर्ट किया और अब भी उतने ही एक्साइटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? मैं उनका तहे दिल से पहले बात तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जितनी लॉयल्टी से, जितनी मोहब्बत से उन्होंने इस शो को देखा और देख रहे हैं, देखते रहेंगे, आई नो, बिकॉज बहुत सारे इस शो में उथल पुथल हुई, बहुत सारी कास्टिंग चेंज हुई, ये हुआ, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी थी शो से वो हमेशा रही, और उन्होंने उसी प्यार मोहब्बत से वो शो देखा और उतना ही अप्रिशिएट किया, और मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको, और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं दर्शकों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। 7 साल की इस जर्नी में पहला दिन कैसा था? कुछ याद है, कोई मेमोरीज हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल है। जब हम पहली बार सेट पर आए थे तो मैं था, शिल्पा शिंदे थी, एक पंडित जी थे, और जो लड्डू जो मेरे भाई का रोल अदा किया करता था, जिसके नाम से मेरा नाम है लड्डू के भैया, उनके और हमारे बीच में ये सीन था। और ये सीन जो है कुछ इस तरीके से था कि मेरी जन्म कुंडली देखी जा रही है और मेरी जन्म कुंडली में कोई दोष पाया जाता है और फिर उसके उपाय हेतु बात हो रही थी। तो जब ये शॉट कंप्लीट हुआ मेरा और शिल्पा शिंदे के क्लोज के बाद, तो आपने शशांक बाली ने कहा, रोहिताश पता नहीं क्यों मुझे एक ठंडी हवा का ऐसे झोंका आया है देखते हुए, ये हिट है। मैं वो शब्द कभी नहीं भूल सकता। वो पहला दिन था और पहले दिन उन्होंने ये बात कही थी, और आज वो पहला दिन और ये 7 साल पूरे हुए। 7 साल में जितनी पॉपुलैरिटी मिली, कैसे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं जब आप जाते हैं बाहर? जैसे कि मैंने आपसे कुछ समय पहले पूछा, लोग पूछते हैं दुकान कैसी चल रही है? लोग बोलते हैं कि आपके कच्चे बनियान के बिजनेस से प्रभावित होकर हमने भी उम्दा किस्म का कच्चा बनियान पहनना शुरू कर दिया है, और अब हम आपके साथ कोलैबोरेट करके ये धंधा शुरू करना चाहते हैं। खैर ये मज़ाहिया बात है, लेकिन सच में बहुत लोगों का प्यार मिलता है, और लोग मेरा असली नाम भूल गए कि मेरा नाम रोहिताश फुगौड़ है। सच कह रहा हूँ, मुझे मेरे शहर के लोग तिवारी जी बोलते हैं। ओके क्या कहना चाहेंगे 7 साल पूरे होने पर और अपने दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो प्यार, जो प्रेम आप लोगों ने 7 साल तक दिया है उसे बरकरार रखें। हालांकि अभी देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपका प्यार अभी भी बना हुआ है, ये तो हमें दिख ही रहा है, जग जाहिर बात है। तो इसे तरफ बरकरार रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं, तो इस बदलाव के साथ हमारे साथ उसी सफ़र में उसी रफ्तार के साथ चलिए। ओके थैंक यू। शुक्रिया। शुभांगी 7 साल हो गए हैं, डे 1 पे याद कीजिए जब सेट पे आप आई, क्या था, कैसा माहौल था, कैसा दिन बीता?
सबसे पहले तो जब सबसे पहली बार मॉक शूट के लिए आई थी तो सब लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ, और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि सारे लोग अपने अपने कैरेक्टर्स में तब तक मन चुके थे, सब बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे और मैं एकदम यहाँ पर आई थी। सो पहले दिन थोड़ी सी नर्वस थी। और एक मज़ेदार किस्सा जो मैंने सुनाया कि जैसे ही मेरा फर्स्ट शॉट रोल बोलने ही वाले थे और लेंस टूट गया था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन फिर सबने ताली बजाई और कहा कि ये तो शगुन होता है, तो बहुत अच्छा शगुन हुआ और बस जर्नी चल रही है। वैसे 7 साल की जर्नी आपको एज अंगूरी कैसे रिएक्शंस मिलते हैं, क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं जब आप बाहर निकलती हैं, कैसे देखते हैं लोग आपको? बहुत सारा प्यार मिलता है सच में, बहुत बहुत सबका। ये आप क्या घर में भी ऐसी बात करते हो क्या, आप दिन भर सही पकड़े हैं बोलते हो? और कई बार मैं एक शो के लिए बिहार गई थी तो वो लोग एक्चुअली जब एयरपोर्ट पे मुझे लेने आए जिस शो के लिए, तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मैं इसी गेटअप में प्लेन से बाहर निकलूँगी। तो जब मैं उनके जीन्स वीन्स मतलब अपने नॉर्मल जैसे मैं रहती हूँ उसमें मैं गई तो वो पहचान ही नहीं पाए, थोड़ी देर तक ऐसे ऊपर से नीचे देखते रहे, कहते एक बार सही पकड़े बोलिए। मैंने बोला, फिर उनको लगा कि हाँ। फिर जब मैं शो के लिए तैयार हुई तब उन्होंने कहा हाँ हाँ आप भाभी जी हो। ओके, उनको लिटरली ऐसे लगता है कि मैं ऐसे ही ज़िंदगी जीती हूँ। ओके, लास्टली क्या कहेंगे अपने दर्शकों से जिनके सपोर्ट के बिना ये जर्नी अधूरी होती? मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगी कि इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ़ यू। बस आप लोग इसी तरह हंसते रहें और बस दुआ दीजिए कि ये शो चलता रहे और हम आपको एंटरटेन करते रहें। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ 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 स्टे सेफ।